हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.9 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह का सभागार ग्रंथ किस भाषा में रचित था? सुदर्शन शाह का सभागार ग्रंथ ब्रज भाषा में रचित था। सुदर्शन शाह जो है ये पंवार वंश का 55वां शासक था। 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई। 1823 ईस्वी में टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? ये हुआ है 1823 ईस्वी में। सुदर्शन शाह को कालविदों का शिरोमणि कहा गया है। यह कला प्रेमी शासक था। चैतू और माणकू कलाकारों को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था। सुदर्शन शाह ने राजधानी को श्रीनगर से 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी स्थानांतरित की। सुदर्शन शाह ने सभागार ग्रंथ को, जो इनका सभागार ग्रंथ है सुदर्शन शाह का, ब्रज भाषा में लिखित है ये, इसको इसने 7 खंडों में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजनीतिक चाणक्य किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है पूरिया नैथानी को। देखिए पूरिया नैथानी मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के सफल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ और निपुण सेनानायक के अतिरिक्त ऐसे उच्च शिक्षाविद थे जिन्हें उर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी भाषाओं का भी ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में शुरू हुआ था? उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष शुरू हुआ था गोरखा काल में, जनवरी 1790 में। गोरखों ने अमर सिंह थापा, हस्ती दल चौतरिया व शूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया। गोरखा सेना 2 टुकड़ों में बट गई। एक सेना काली नदी पार कर सौर क्षेत्र में प्रवेश व दूसरी सेना बिसुंग पर अधिकार कर अल्मोड़ा की ओर बढ़ी। 1970 में हवालबाग में हुए साधारण युद्ध में चंद राजा महीन चंद परास्त हुआ और अल्मोड़ा किले पर गोरखों का कब्जा हुआ। कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार या सुब्बा जोगमल्ल शाह को नियुक्त किया गया। कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक रहा। इनका 25 वर्ष तक शासन रहा गोरखों का, तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किया था। प्रसिद्ध कवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किया था आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में है? उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पौड़ी गढ़वाल में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पौड़ी जिले के श्रीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक कौन थे? अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक बोसी सेन थे। देखिए
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में कटारमल के पास स्थित है और इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में डॉक्टर बोसी सेन ने की। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा की पर्वतीय इकाई है। इस अनुसंधान द्वारा खोजे गए मटर की किस्म BL3 और सोयाबीन की किस्म BL52 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में आयुर्विज्ञान संस्थान है ऋषिकेश में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स भी कहा जाता है, की स्थापना 2004 में ऋषिकेश में की गई, जिसने फरवरी 2014 से कार्य शुरू किया। ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है जो गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जा मृग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार की ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? गढ़वाल क्षेत्र में तलवार की ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है सरौ नृत्य। सरौ नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक तलवार की ढाल पर स्वांग करता है। सरौ नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है? दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक है चंडी प्रसाद भट्ट। देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में हुआ। इनका संबंध चमोली जनपद से है। इन्होंने 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी को गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दगड़िया नामक संस्था बनाई। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1986 में पद्मश्री अवार्ड से, 2005 में पद्म भूषण से और 1987 ईस्वी में ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया इन्हें। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार और 2019 में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, काफ़ी पुरस्कार एवं सम्मान इनको दिए गए हैं, तो आप ये सन भी नोट कर लें और कौन सा पुरस्कार कब मिला ये जरूर आप देख लें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, राज्य में सहकारिता सहभागिता योजना कब शुरू की गई? राज्य में सहकारिता सहभागिता योजना 1 मई 2005 में शुरू की गई। अगला है, धाद नामक संस्था का गठन किसने किया? धाद नामक संस्था का गठन किया सुरेंद्र सिंह पांगती ने। देखिए, सुरेंद्र सिंह पांगती का संबंध पिथौरागढ़ से है। इन्होंने धाद नामक संस्था का गठन किया। सुरेंद्र सिंह पांगती की रचना उत्तराखंड कितना सच कितना छल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडाली उत्सव उत्तराखंड में किस जिले में मनाया जाता है? कंडाली उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ जिले में। कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ की जनजातियां प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी नगर में सेमिनार नाट्य क्लब की स्थापना किसने की थी? टिहरी नगर में सेमिनार नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल ने की थी। टिहरी में सेमिनार नाट्य क्लब की स्थापना 1917 ईस्वी में भवानी दत्त उनियाल ने की। इसके अलावा राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी भी टिहरी में स्थित है। अगला है, देवरिया ताल किस जिले में स्थित है? देवरिया ताल स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। रुद्रप्रयाग से 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवरिया ताल एक सुंदर पर्यटक स्थल है। हरे भरे जंगलों से घिरी हुई यह एक अद्भुत झील है।
और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 2438 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। अगला है, पंडित नैन सिंह रावत अपनी ल्हासा यात्रा के दौरान किस वर्ष दलाई लामा से मिले? पंडित नैन सिंह रावत अपनी ल्हासा यात्रा के दौरान 1866 ईस्वी में दलाई लामा से मिले। अगला है आपका, नीलगिरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति निवास करती है। देखिए, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति है। टोडा के कई नामों, टोडा जो जनजाति है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे टूदास, टूडा, वनस और टोडर। टोडा लोगों के पारंपरिक परिधान को पुटकुली नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है कौल पदम। ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सुसोरिया ऑफ विलेटा। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियां हैं फेन कमल और कस्तूरबा कमल, जो राज्य में मिलते हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया। सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया जो है ये फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती है। ध्यान दें, विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्म कमल की, और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती है। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1970 में गोरखों ने किस चंद शासक को पराजित किया था? 1970 में गोरखों ने महेंद्र चंद को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई? राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई टिहरी जल विद्युत परियोजना को। देखिए, टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा 1972 में दी गई। यह बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बना है। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 26.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। टिहरी बांध का कार्य 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। टिहरी बांध की 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो प्रारंभ में 600 मेगावाट की परियोजना थी। टिहरी बांध से 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है, जो भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध का डिजाइन जेम्स ब्रून ने बनवाया था। अगला है, जेम्स ब्रून ने बनाया था, तो आप ये ध्यान रखें। अगला है आपका, पर्यावरण मित्र योजना सर्वप्रथम 2006 में कहाँ शुरू की गई? पर्यावरण मित्र योजना 2006 में श्रीनगर में शुरू की गई। देखिए, पर्यावरण मित्र योजना का प्रारंभ 11 मार्च 2006 को श्रीनगर में हरक सिंह रावत द्वारा किया गया। श्रीनगर के पुराने नाम की अगर हम बात करें तो इसका पुराना नाम है ब्रह्म क्षेत्र या श्री क्षेत्र। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित होता है? बुखाल मेला आयोजित होता है पौड़ी गढ़वाल में। बुखाल मेला पौड़ी जनपद का प्रसिद्ध मेला है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव प्रसाद डबराल का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? शिव प्रसाद डबराल का संबंध रहा है इतिहासकार से। देखिए, ये एक इतिहासकार हैं। शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म
पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। घुमक्कड़ी शौक के कारण इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। दुगड्डा स्थित अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय खोला इन्होंने और डबराल जी की कर्मस्थली दुगड्डा थी। भूगोल विषय से पीएचडी की, जिनके शोध का विषय था अलकनंदा उत्पत्यका में घोष यात्रा, जवजन और ऋतुकालीन प्रवास था। आप ध्यान रखें, जवजन और ऋतुकालीन प्रवास भी इनके पीएचडी शोध का विषय था। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, गोरा बादल, गढ़वाली मेघतूल, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू की गई 2009 में। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई गवर्नेंस के तहत यह योजना 2009 में पौड़ी में शुरू की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवा जन जन तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है, पालकी योजना का संबंध किससे है? पालकी योजना का संबंध है स्वास्थ्य सुविधाओं से। अगला क्वेश्चन है, किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? ये फॉर्मूला था गाडगिल फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त सयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था दस्तूर। अगला क्वेश्चन है, सदैई रचना किस लेखक की कृति है? सदैई रचना है तारा दत्त गैरोला की कृति। देखिए तारा दत्त गैरोला का जन्म 1875 ईस्वी में टिहरी जिले में हुआ था। इन्होंने 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में 1918 ईस्वी में तारा दत्त गैरोला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 1917 ईस्वी में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। इन्होंने शेर मन के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर पुस्तक की रचना की। इन्होंने गढ़वाली कविता की पुस्तक सदैई 1921 में स्वयं प्रकाशित की। अगला क्वेश्चन है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। देखिए श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था हरिराम बडौनी। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम श्रीदत्त था। 1930 में 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया, जिसमें इन्हें 15 दिन का कारावास हुआ। इन्होंने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? लाखू उड्यार स्थित है सुयाल नदी के तट पर। देखिए ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार की खोज 1968 ईस्वी में डॉक्टर MP जोशी ने की। यह गुफा अल्मोड़ा के बाड़ीचीना के पास दलबैंड पर स्थित है, जो सुयाल नदी के तट पर है। यहाँ पशुओं और मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। लाखू गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हो रहा है। देखिए गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट डाउन जरूर करते रहें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका,
वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 9 सितंबर को। अगला है उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक हैं केशव दास अनुरागी। अगला है रामायण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? रामायण लोक परंपरा संबंधित है सलूड़ गांव से। सलूड़ गांव से। रामायण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में अप्रैल महीने में होता है। यह उत्सव 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में पात्र 18 मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। रामायण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कब किया? ये किया है 2 अक्टूबर 2009 को। इस उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने प्रसिद्धि दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1980 ईस्वी में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। अगला क्वेश्चन है तुमड़िया डैम परियोजना कहाँ स्थित है? तुमड़िया डैम परियोजना स्थित है काशीपुर में। देखिए तुमड़िया डैम काशीपुर के फीका नदी पर स्थित है। आप ध्यान रखेंगे तुमड़िया डैम जो है ये काशीपुर के फीका नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1970 ईस्वी से इसे चालू किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की? 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की कालू मेहरा ने। कालू मेहरा का जन्म 1831 ईस्वी में चंपावत के बिसुंग ग्राम में हुआ था, जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था। अगला है विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना स्थित है अलकनंदा नदी पर। विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर चमोली जिले में स्थित है। यह परियोजना 444 मेगावाट की है। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 ईस्वी में हुआ। अगला है नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई? नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 से हुई। 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ। नमामि गंगे योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत ऋषिकेश व देहरादून में जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। अगला है आपका गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना कब हुई? गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना 1921 में हुई। अगला है लखुली विशली उपनाम से किस चंद शासक को जाना जाता है? लखुली विराली नाम से जाना जाता है लक्ष्मी चंद को। देखिए मानवोदय काव्य में लक्ष्मी चंद का
नाम लक्ष्मण मिलता है। मूनाकोट ताम्रपत्र में इसका नाम लक्ष्मण मिलता है। लक्ष्मी चंद जो है ये 46वां चंद शासक था जो रुद्रचंद्र के बाद 1597 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मी चंद को लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है। लखुली विराली उपनाम इसलिए था कि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बना रहता था। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किए। इसके गढ़वाल पर 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह मारा गया। आंशिक जीत के प्रतीक के रूप में खतड़वा त्योहार मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर कहा जाता है फतेह शाह को। देखिए, गढ़वाल का अकबर फतेह शाह को कहा जाता है क्योंकि इसके दरबार में अकबर की तरह 9 रत्न थे। फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। हरिकृष्ण रतूड़ी के मुताबिक फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी। अगला क्वेश्चन है, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं CM अग्रवाल। अगला है आपका, ट्रेल पास दर्रे की खोज कब हुई? ट्रेल पास दर्रे की खोज 1830 ईस्वी में हुई। ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच पड़ता है। इस दर्रे की खोज 1830 ईस्वी में ट्रेल ने की, जिनके नाम पर इस दर्रे का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंशियारी को। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुंशियारी को कहा जाता है। मुंशियारी का प्राचीन नाम तिखसेन है, तो आप ये ध्यान रखें, तिखसेन मुंशियारी का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया? देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में 1996 में शामिल किया गया। अगला है, कसनी खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है? कसनी खर्क बुग्याल स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। कसनी खर्क बुग्याल रुद्रप्रयाग में मद महेश्वर मंदिर के पास स्थित है, तो आप ये ध्यान रखें। अगला है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है हेनरी रैमजे को। अगला क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, वीरेन डंगवाल का जन्म टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में हुआ। दुष्चक्र में सृष्टा रचना के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अन्य रचनाएं हैं इनकी शाही ताल व कवि ने कहा है। इनकी रचना इसी दुनिया के लिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है भवानी दत्त जोशी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो आप ये ध्यान रखें। इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। शीतकाल में मक्खन की होली द्यारा बुग्याल में होती है। मक्खन की होली को स्थानीय भाषा में कहा जाता है अदूडी उत्सव। अदूडी उत्सव कहा जाता है। मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाने का जो मुख्य भूमिका है, ये चंदन सिंह राणा की है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत 1916 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? ये मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूरी। बीसी खंडूरी का जन्म देहरादून में हुआ और इनका पैतृक निवास जो है ये पौड़ी गढ़वाल में है। 1991 में पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सदस्य ये चुने गए। 2007 को राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अगला है आपका, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार था भाषा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? टिहरी रियासत का प्रथम राजा था राजा सुदर्शन शाह। अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2001 को किस रूप में मनाया गया? उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2001 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है देवी चंद को। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों का शक्तिशाली शासक कौन था? कुषाणों का शक्तिशाली शासक था कनिष्क। कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण से प्राप्त हुए हैं। देखिए, वीरभद्र जो है ये ऋषिकेश का पुराना नाम है, मोरध्वज कोटद्वार का और गोविषाण है काशीपुर का। तो ऋषिकेश, कोटद्वार और काशीपुर से कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया। कुषाण कालीन मुद्राओं में शिव नंदी का सुंदर चित्र बनाया गया है। अगला है आपका, महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज कब हुई? महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में हुई। देखिए, महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में रॉबर्ट कार्नक द्वारा की गई। रॉबर्ट कार्नक द्वारा। महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई हैं। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। कुमाऊं से प्राप्त महाश्मकालीन कप मार्क्स को 7 प्रकार में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है खड़क सिंह वाल्दिया, डॉक्टर खड़क सिंह वाल्दिया। देखिए, डॉक्टर खड़क सिंह वाल्दिया एक भूवैज्ञानिक है जिनका संबंध पिथौरागढ़ जिले से है। इन्होंने मध्य हिमालय में भू संरचना पर शोध किया। अगला है, गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है? गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है घनानंद खंडूरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में उत्तराखंड 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया मोहन जोशी ने। देखिए, मोहन जोशी ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम विक्टर जोसेफ हो गया। इन्होंने अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। 1930 को अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हुकुम सिंह रावत ने कंचनजंगा का सफल आरोहण कब किया? हुकुम सिंह रावत ने कंचनजंगा का सफल आरोहण 1991 में किया। हुकुम सिंह रावत ने 1991 में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया और इन्होंने कंचनजंगा नाम की पुस्तक लिखी। ध्यान रखेंगे, कंचनजंगा जो पुस्तक है ये हुकुम सिंह रावत की है। अगला है,
2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे चुना गया? 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया जखोली देवक्यारा बुग्याल को, जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्राचीन खेल कौन सा है? उत्तराखंड का प्राचीन खेल है बाघ बट्टी। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की अगर हम बात करें तो देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना 2001 में की गई। राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2006 को खेल नीति की घोषणा की। देखिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप नोट डाउन जरूर कर लें। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना 2001 में की गई और राज्य सरकार ने 2006 को खेल नीति की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है रांची स्टेडियम, जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नंदा गौरा योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? नंदा गौरा योजना का संचालन किया जाता है महिला व विकास मंत्रालय द्वारा। देखिए नंदा गौरा योजना 2 जून 2017 को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। 2 जून 2017 को यह योजना गौरा देवी कन्या धन योजना व नंदा देवी योजना को मिलाकर बनाई गई। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों की बालिका को 2 चरणों में 62,000 रुपये दिया जाएगा। बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये तथा 12वीं पास के बाद 51,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में वृद्धि करना है? ये प्रोग्राम है दीक्षा प्रोग्राम। अगला है, हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी हुआ? हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी 2018 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, जौनसार में भेड़ पालकों के नाम पर मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? जौनसार में भेड़ पालकों के नाम पर मनाया जाने वाला त्योहार है नुड़ाई त्योहार। अगला है, पंवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? पंवाली कांठा केदार यात्रा 29 किलोमीटर की यात्रा है। देखिए पंवाली कांठा केदार यात्रा प्रायः अगस्त या सितंबर माह में होती है। यह यात्रा पंवाली कांठा बुग्याल से प्रारंभ होकर त्रियुगी नारायण होते हुए केदारनाथ पहुंचती है। अगला है आपका, मंडार नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? मंडार नृत्य की मुख्य विशेषता है एकाग्रता। मंडार नृत्य जो है ये टिहरी व उत्तरकाशी में किया जाता है। इस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। मंडार नृत्य को 4 तालों में किया जाता है। अगला है आपका, मुर्की व बुजनी। मुर्की व बुजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? मुर्की व बुजनी आभूषण पहना जाता है कान में। अगला क्वेश्चन देखिए, थड़िया नृत्य किस शैली का नृत्य है? थड़िया नृत्य जो है ये लास्य शैली का नृत्य है। थड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के समय विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है, तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। देखिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, तो आप नोट डाउन जरूर करते रहें। आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। देखिए कैंची धाम में नीम करौली बाबा का मंदिर है। कैंची धाम आश्रम जो है ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। कैंची धाम में 15 जून को विशाल भंडारा लगता है। नीम करौली बाबा कैंची धाम में 1962 में आए, ध्यान रखेंगे 1962 में नीम करौली बाबा जो हैं ये कैंची धाम आए। कैंची धाम मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। 15 जून 1964 को हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे प्रतिष्ठित की गई। अगला है आपका,
मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कमलेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया शंकराचार्य द्वारा। कमलेश्वर मंदिर पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है, जो महादेव को समर्पित है। यह गढ़वाल में स्थित प्राचीन शिवालयों में से एक है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार उद्योगपति बिड़ला ने किया। कमलेश्वर मंदिर पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। संतान प्राप्ति हेतु बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हाथ में दिया रखकर महिलाएं पूजा करती हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहियाबेट परियोजना किस नदी पर स्थित है? लोहियाबेट परियोजना स्थित है शारदा नदी पर। लोहियाबेट परियोजना उधम सिंह नगर जिले में शारदा नदी पर स्थित है। अगला है आपका, पहाड़ नामक संस्था की स्थापना किसने की? पहाड़ नामक संस्था की स्थापना की शेखर पाठक ने। अगला है, पहाड़ एवं उत्तरा नामक पत्रिकाएं निकलती हैं। पहाड़ एवं उत्तरा नामक पत्रिकाएं निकलती है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखिए, लखवाड़ बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा कब दी गई? लखवाड़ बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा 1976 में दी गई। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर देहरादून जिले में है। लखवाड़ बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा 1976 में दी गई। 1987 ईस्वी में लखवाड़ बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2008 में इस बांध को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ से। लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया? ये किया गया है 2008 में। लखवाड़ बांध निर्माण मार्च 2016 को मंजूरी दी गई और यह बांध 300 मेगावाट का है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 192 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है? ये उत्सव है नौठा कौथिग उत्सव। नौठा कौथिग उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है, जो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिमार्जन नेगी शतरंज खिलाड़ी का संबंध किस जनपद से है? परिमार्जन नेगी शतरंज खिलाड़ी का संबंध है चमोली जनपद से। परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर बने। 2010 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, शैलजा दर्शन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? शैलजा दर्शन समाचार पत्र का प्रकाशन होता है जोशी मठ से। अगला है, केम्प्टी फॉल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? केम्प्टी फॉल जलप्रपात की ऊंचाई है 14 मीटर। अगला है, मठियाणा मेला किस जनपद में लगता है? मठियाणा मेला लगता है रुद्रप्रयाग जनपद में। मठियाणा मेला रुद्रप्रयाग के भरदार पट्टी में लगता है, तो आप ये ध्यान रखें। अगला है, कौन सा मंदिर शिव पार्वती विवाह स्थल है? ये मंदिर है त्रिजुगी नारायण मंदिर, जो रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अगला है आपका, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की भवानी सिंह रावत ने। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है, जो पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था। दुगड्डा का प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम है नाथोपुर। नाथोपुर दुगड्डा का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी में अमन सभा का गठन कब हुआ? पौड़ी में अमन सभा का गठन हुआ 1930 ईस्वी में। अगला है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित श्री राम शर्मा।
देखिए 22 मार्च 2002 को हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पारित हुआ और 11 अप्रैल 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय का संचालन वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज द्वारा किया जाता है। अगला है आपका राज्य का एकमात्र जिला जहां चांदी मिलती है। राज्य का एकमात्र जिला अल्मोड़ा जिला है जहां पर चांदी मिलती है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत किसने की? शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत की परिव्राजक सत्यदेव ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना हुई 1893 में। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना 1893 में मुक्तेश्वर में की गई। इसका निर्माण का श्रेय एल्फ्रेड लिंगार्ड को जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी था। 1925 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया। अगला है आपका देहरादून में लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क कब खोला गया? देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया 2016 में। अगला है समेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? समेश्वर मेला लगता है उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी वन्यजीव विहार माउंटेन क्लेव के लिए प्रसिद्ध है। माउंटेन क्लेव यानी पहाड़ी बटेर। 1993 में मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। ध्यान रखेंगे 1993 में मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है अनिल जोशी को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? अनिल जोशी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2006 में। अनिल जोशी एक पर्यावरणकर्ता व समाज सेवी है जिनका संबंध है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से। इन्होंने पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन यानी हैस्को की स्थापना 1979 में की। हैस्को देहरादून में एक गैर सरकारी संगठन है। अनिल जोशी ने गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना कब हुई? हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना हुई 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए किस पर्वत को आदि छोटा कैलाश भी कहा जाता है? आदि छोटा कैलाश कहा जाता है ओम पर्वत को। अगला क्वेश्चन देखिए अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई 1986 में। देखिए अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। यह वन्यजीव विहार 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अस्कोट वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कस्तूरी मृग की संख्या 67 है। कस्तूरी मृगों की संख्या अस्कोट वन्यजीव विहार में 67 है, तो आप ये ध्यान रखें। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।